तो खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां हम जानते हैं कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना भारत आए। आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सभी पहलुओं पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी विचार का आदान प्रदान होगा। राष्ट्रपति उखना के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति उखना आज राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। साथ ही आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारे रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके गर्मजोशी भरे विचारों की मैं सराहना करता हूं। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा, संबंधों में नई ऊष्मता हम देख पाएंगे दोनों देशों में, और साथ ही साथ कई दशकों पुराने संबंध हैं रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मंगोलिया और भारत के। और अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पूरे दौरे को लेकर तमाम अन्य जानकारियों के साथ। अखिलेश, मंगोलिया के राष्ट्रपति का ये दौरा किन मायनों में बेहद खास है, खास तौर पर जिन अलग अलग सेक्टर्स का हमने जिक्र किया जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है? हाँ, और उसके अलावा स्वास्थ्य भी, क्योंकि आज मंगोलिया के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। और देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच में जो हमारा संसदीय संपर्क है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसलिए वो ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे भी मिलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे भारत और मंगोलिया रणनीतिक रूप से काफी नजदीक है, और मंगोलिया भारत को एक थर्ड नेबर मानता है। मतलब उनका पहला नेबर जो बिल्कुल जिसका बॉर्डर सटा हुआ है या तो चीन है और रसिया है, और उसके बाद भारत को वो थर्ड नेबर मानता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का महत्व मंगोलिया के लिए कितना बड़ा है। और मंगोलिया 1955 से ही भारत और मंगोलिया के रणनीतिक के संबंध जो है वो काफी अहम रहे हैं, और भारत लगातार मंगोलिया को सहायता करता रहा है। मंगोलिया लगातार भारत के साथ इस तरह के संबंध बनाकर रखना चाहता है जिसका कि एक सांस्कृतिक महत्व है। जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के माध्यम से भारत और मंगोलिया दोनों एक दूसरे से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ते हैं। तो ऐसे में देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना आज की तारीख में, जबकि दुनिया में एक कह सकते हैं उथल पुथल मची हुई है आर्थिक क्षेत्र में, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो टैरिफ पूरी दुनिया को जिस तरीके से प्रभावित कर रहा है, वैसे में उनका आना निश्चित तौर पे काफी अहम है। क्योंकि भारत और मंगोलिया के संबंधों में एक व्यापार जो है वो व्यापार को काफी अधिक ऊंचाई पर जाना है। $110 मिलियन का ही व्यापार है, जिसे कि और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा है दोनों देशों के बीच में। और उसमें एक डिजिटल इकोनॉमी जो भारत ने प्रयोग किया है और भारत ने में जिसमें बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, सफल कह सकते हैं कि एक टूल के रूप में आया है, ट्रांजैक्शन के रूप में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, इसमें मंगोलिया की काफी रुचि है। रिन्यूएबल एनर्जी में मंगोलिया की काफी रुचि है। उसके अलावा रक्षा में भारत और मंगोलिया के बीच में सहयोग के काफी अवसर है, और मंगोलिया इसमें काफी रुचि ले रहा है। खास करके ब्रह्मोस मिसाइल मंगोलिया चाहता है कि भारत उसे दे। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब उनकी मुलाकात होगी तो रक्षा क्षेत्र में अन्य जो कई महत्वपूर्ण सहयोग हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर बात होने की संभावना है। बिल्कुल अखिलेश, जिन विभिन्न क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, ऐसे में भारत और मंगोलिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। उनको आज के दिन के साथ और किस तरह से आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं वैश्विक पटल पर, अगर हम भारत और मंगोलिया के रिश्तों की बात करें तो? देखिए, मंगोलिया जो है वो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हमेशा से समर्थन करता रहा है, और भारत ने भी मंगोलिया को अंतर्राष्ट्रीय हर मंच पे समर्थन किया है। तो एक राजनीतिक जो नजदीकी है वो मंगोलिया और भारत के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग वाला है, काफी समझदारी वाला है।
और ऐसे में मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आने का एक मतलब यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दोनों को एक दूसरे का सहयोगी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, रूल ऑफ लॉ भारत में है, एक मार्केट में जिसको कहते हैं कि आप एक मार्केट प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब जो समझ करते हैं कि आज जो हुआ वो कल भी उसी तरीके से हुआ, वो ऐसे नियम है। अस्थायी तौर पे एक अस्थायी तो है प्रशासन में, शासन में। तो ये सारी बातें जो है मंगोलिया को भारत में और निवेश करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो एक और अहम है कि वो जो रेयर अर्थ के मामला है, जो दुर्लभ खनिज जिसे कहते हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि एक कितना जमा किया जा जी। सकता है, यह जो है चीन ने अभी कुछ देशों को दुर्लभ खनिज देने में कई शर्तें लगाने की बात की है। ऐसे में मंगोलिया भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण देश हो सकता है, क्योंकि मंगोलिया के पास भी दुर्लभ खनिज बहुत ज्यादा है, काफी अच्छे पैमाने पे है। और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होगी, इसके बारे में भी कोई रोड मैप बनने की संभावना है कि किस तरह से भारत जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने आप को विकसित करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग में विकसित करना चाहता है, वैसे में दुर्लभ खनिज की अगर कमी होगी तो उस दुर्लभ खनिज की कमी को मंगोलिया के माध्यम जी। से पूरा किया जा साथी सकता है। अखिलेश, ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज के रूप में भारत लगातार इन देशों की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में इन तमाम देशों का भारत के साथ संबंध आने वाले एक दशक में आप कैसे देखते हैं, जब हम G20 या ब्रिक्स ऐसे अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत को अपनी बात मुखरता से रखते हुए देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने जब G20 आयोजित किया, तो वो G20 के आयोजन के समय से ही, उसके पहले से ही दरअसल हमारे यहाँ एक समझदारी चल रही थी। हमारे रणनीतिकार, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात पे काफी कह सकते हैं कि चिंतित थे कि जिस तरीके से ग्लोबल साउथ जो है, वो ग्लोबल साउथ के पास संसाधन तो है, लेकिन उनके पास उन संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए G20 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं से बात की, वीडियो के माध्यम से ये बात हुआ। उसके बाद फिर जब G20 खत्म हुआ तो उन्होंने ग्लोबल साउथ के जो नेता है उनको फिर एक बार G20 में क्या हुआ, भारत ने किस तरीके से ग्लोबल साउथ की बातें रखी G20 में। और एक खास महत्वपूर्ण बात यह थी कि अफ्रीकन यूनियन का दाखिला हुआ ग्लोबल साउथ के एक महत्वपूर्ण 54 देशों का वो एक संगठन है अफ्रीकन यूनियन, उसका दाखिला हुआ। इसे भी भारत ने बताया। तो एक जो ग्लोबल साउथ को एक नेतृत्व चाहिए, एक बड़े और महत्वपूर्ण देश का नेतृत्व चाहिए, जिसको कि भारत ने साबित किया कि भारत उसमें कर सकता है। कोविड-19 के समय भारत ने साबित किया कि ग्लोबल साउथ के देश, जिनको कि विकसित देश पूछ नहीं रहे थे, वैक्सीन आपूर्ति की भारत ने। तो भारत ने उन सारे देशों को वैक्सीन आपूर्ति की, कुछ को ग्रांट के रूप में और कुछ को एक कह सकते हैं कि एक सस्ते दर में आपूर्ति की, और आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो भारत और मंगोलिया जो है, मंगोलिया भी ग्लोबल साउथ का एक अहम महत्वपूर्ण देश है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास इस तरह के पोटेंशियल है कि वो एक रणनीतिक तौर पे हमारे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है और ग्लोबल साउथ की आवाज को भी रख सकता है। भारत गुट निरपेक्षता के समय से आज ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की जब बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसमें मंगोलिया के साथ बातचीत काफी अहम होगी, क्योंकि मंगोलिया एक छोटा देश है लेकिन उसकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लिहाज से भी दोनों देश बहुत ज़्यादा उनमें ऊष्मता देखी जाती है, क्योंकि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जो अस्तित्व है, जो कितना प्रासंगिक है आज की दुनिया में भी, उससे दोनों देश लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वही भारत